बड़ी खबर आपको बता दें, इंदौर से मिल रही है बड़ी खबर, जहां हनी ट्रैप का मामला सामने आया है। हुस्न के जाल में फंसा ज्वेलर्स हनी ट्रैप का शिकार हो गया। कई किरदार अब जल्द सलाखों के पीछे होंगे। गोल्ड व्यापारी ने पुलिस को डॉक्यूमेंट सौंपे तो झूठे रेप केस में फंसाने की साजिश का बड़ा खुलासा हुआ। मिनी मुंबई से हाई प्रोफाइल हनी ट्रैप का मामला सामने आया है। सराफा के बड़े व्यापारी को शीतल ठाकुर ने ब्लैकमेल किया। लगभग 70 ग्राम गोल्ड बेशकीमती घर, कार, मोबाइल और लाखों रुपए हड़प लिए। सराफा व्यापारी मनोज की शिकायत पर लसूड़िया पुलिस ने शीतल ठाकुर, उसके पिता और एक अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया है। बड़ा मामला इंदौर से, जहां हनी ट्रैप का शिकार हुआ है ज्वेलर्स। तो देखिए, बड़े व्यापारी को शीतल ठाकुर ने ब्लैकमेल किया, इसके साथ ही गोल्ड, घर, कार और लाखों रुपए हड़पने लाखों रुपए भी हड़के। अब हाई प्रोफाइल हनी ट्रैप का खुलासा पुलिस कर रही है और कई किरदार अब जल्द ही सलाखों के पीछे पहुंचाए जाएंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे संवाददाता पुनीत विजयवर्गीय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पुनीत, अब तक क्या कुछ निकलकर जांच में सामने आया है? जी बिल्कुल ऋतु, देखिए जो सराफा व्यापारी है वो हनी ट्रैप का शिकार हुआ है। शीतल ठाकुर ने अपने पिता और अपने दोस्त अमजद शाह की मदद से जो सराफा व्यापारी है मनोज मेहता, उनको हनी ट्रैप का शिकार बनाया है। उनसे एक मकान, कार और जैसा कि आपने बताया 54 तोला सोना और लाखों रुपए अब तक वो ऐड चुकी है और इसके बाद भी लगातार रुपए की डिमांड कर रही थी। अभी भी बताया जा रहा है कि 25 लाख रुपए और वह सराफा व्यापारी से मांग रही थी। इससे परेशान होकर उन्होंने लसूड़िया पुलिस को शिकायत की थी, जिसके तमाम दस्तावेज सबूत भी उन्होंने प्रस्तुत किए थे। उसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। फिलहाल सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं, लेकिन बेहद सनसनीखेज मामला है और बहुत बड़े ये सराफा व्यापारी है इंदौर के, जो पिछले 2 साल से इन सब मामलों में परेशान थे, लेकिन लोक लाज के डर से पुलिस तक नहीं पहुंचते थे। जब पानी सर से ऊपर गुजर गया तब जाकर पुलिस को शिकायत की गई और पुलिस ने भी इस मामले में तत्वर कार्रवाई की है। देखिए ऋतु, क्या होता है कि ऐसे मामलों में कई बार जो देखिए, मामले में जांच तो पुलिस कर रही है, लेकिन शीतल ठाकुर जिसका नाम सामने आया है कि लाखों रुपए हड़पे, घर भी हड़प लिया, ज्वेलरी भी ली है, तो ये बताइएगा क्या पहले से किसी तरह का मामला दर्ज है? क्या पहले भी किसी और मामले में नाम सामने आ चुका है शीतल ठाकुर का? नहीं, देखिए पहली बार है जब शीतल ठाकुर के विरुद्ध इस तरह की कार्रवाई हुई है। शादीशुदा थी, 11 साल का बच्चा भी है, लेकिन पति से अलग रह रही थी। उसके बाद इन्हें अपने प्रेम जाल में फंसाया और अब उन्हें ब्लैकमेल कर रही थी। तो कहीं ना कहीं इस तरह के मामलों में क्या होता है, शीतल की जो महिला होती है वह शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने की एफआईआर दर्ज कराने का प्रयास करती है, लेकिन इस मामले में व्यापारी पहले ही पुलिस के पास पहुंच गया, तो कहीं ना कहीं बच गए हैं, वरना उनके विरुद्ध भी एफआईआर हो सकती थी। जी बिल्कुल पुनीत, लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है जब मिनी मुंबई यानी कि इंदौर से हनी ट्रैप का मामला सामने आया हो। इसके पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि पुलिस भी अपनी कार्रवाई करती है, लेकिन हम देखते हैं कि लगातार मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। बिल्कुल, लगातार मामलों में बढ़ोतरी हो रही है और हनी ट्रैप के मामले इस वजह से भी बढ़ जाते हैं ऋतु, क्योंकि जो पुरुष होता है वो पुलिस तक मदद मांगने नहीं जाता, उसे अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा की चिंता होती है। इसके पहले यदि हनी ट्रैप की बात करें तो जब कमलनाथ सरकार थी उस टाइम पे हनी ट्रैप का बहुत बड़ा मामला सामने आया था, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार के कई अधिकारी और मंत्री तक फंसे हुए थे। तो निश्चित तौर पर इंदौर में हनी ट्रैप के मामले सामने आते रहे हैं और कई सारे ऐसे भी पीड़ित हैं जो पुलिस तक नहीं पहुंच पा रहे, लेकिन यह अपने आप में एक उदाहरण बनेगा जिसमें पीड़ित व्यक्ति भी पुलिस तक पहुंच पाएगा। बिल्कुल पुनीत, अब देखना होगा कि इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। फिलहाल शुक्रिया पुनीत आपका जानकारी के लिए।